Hello बच्चों, let us read the question first. If the vertices A, comma B, comma C of a triangle ABC, 1, comma 2, comma 3, comma minus 1, comma 0, comma 0, comma 0, comma 1, comma 2 respectively, then find the angle of ABC. So before solving, we'll write the key concept first. Here the key concept is that suppose हमारे पास एक कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ये वेक्टर ए मान लेते हैं, ये कोई वेक्टर बी दिया हुआ है। तब अब हमें वेक्टर ए बी पूछे कि व्हाट इज द वेक्टर ऑफ ए बी। सो हाउ विल कैलकुलेट दिस? सो इट इज इजी। सो विल कैलकुलेट द वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट। ओके, सो और यदि ऐसा पॉइंट दिया जाए, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट दे देता है लाइक A1, कॉमा B1, कॉमा C1, एंड यहाँ कोई पॉइंट दे देता है A2, कॉमा B2, कॉमा C2, और हमें वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? और मान लीजिए ये पॉइंट हो और ये बी पॉइंट हो, तो वेक्टर ए बी निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 माइनस A1 आई वेक्टर प्लस B2 माइनस B1 जे वेक्टर प्लस C2 minus C1 K vector. So this is the method by which we can calculate the vector when the 2 points are given, two end point are given. Okay, तो let's solve. तो हमारे पास 3 पॉइंट दिया गया है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका ए पॉइंट दिया हुआ है। मान ले ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है। अब ए पॉइंट की वैल्यूज हमें दी गई हैं, पॉइंट की वैल्यू दी गई है 1, 2, 3 है। बी की वैल्यू दी गई है -1, 0, दिया गया है, और 0, 1, 2 दिया गया है, और एंगल बी की वैल्यू पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड आउट द बी ए वेक्टर। ओके, we'll try to find out the BA vector, and after that we'll try to find out the BC vector. So B to C vector. Okay, so what we'll do here? So first of all, to find the BA vector, what we'll do? First of all, we'll subtract like this and then we'll get the values. So तो क्या करेंगे? इधर 1 दिया हुआ था, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ? -1, और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू आई वेक्टर। ओके, प्लस सिमिलरली क्या दिया हुआ है? 2 माइनस 0 जे वेक्टर प्लस 3 माइनस 0, so we can write it as a -0, क्या लिखेंगे? के वेक्टर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 3k कैप वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी ए वेक्टर। अब ऐसे ही हम बी सी वेक्टर निकालेंगे। बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला यूज करेंगे, फिर से बी से सी भी निकालना है तो सी माइनस बी पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट सी में से पॉइंट बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या क्या होगा? 0 माइनस -1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस फर्दर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। अब इन दो वेक्टर के बीच में यदि एंगल निकालना होता है तो हम कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, तो इनके बीच की एंगल, सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी, तो एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी मान लेते हैं ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? फार्मूला लगाएंगे, बी ए वेक्टर मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, और क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में? कॉस थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी वेक्टर। ठीक है, तो बी ए की वैल्यू रखते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k,
तो यहाँ रखेंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, BC वेक्टर के साथ। तो हमारा BC वेक्टर क्या दिया हुआ है, i j प्लस 2k। सो i प्लस j प्लस 2k वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ले लेते हैं इसका। तो मॉड लेने पे कैसे लेते हैं मॉड, आई और जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सिमिलरली मॉड ले लेते हैं हम BC वेक्टर का। तो इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इनटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन डॉट मल्टीप्लिकेशन। हम जानते हैं आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, और आई डॉट जे और आई डॉट के क्या होता है, 0 होता है। तो लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, और यहाँ क्या आएगा, 2 2 4, 4 4 8 और 8 9 17, you can say 17, so it will be 17 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 1 1 1, 4 2 6, तो ये हो जाएगा √6 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4 6 10। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारा, वो 10/√17 इंटू 6 हो जाएगा। ओके, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट द कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10/√102। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द थीटा एंगल। तो हम बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 10/√102। So this is our final answer. This is angle between BC and BA vector. So hope you understood it well. Best of luck.